तो अतिक्रमण इस प्रदेश के लिए एक बड़ी समस्या बना हुआ है और ख़ास तौर पर राजधानी देहरादून के लिए, क्योंकि हाल फिलहाल में हम देख रहे हैं कि नगर निगम हो चाहे एमडीडीए, अतिक्रमण के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। नदी किनारे से अवैध अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं, लेकिन एक बड़ी समस्या फुटपाथ पर हो रहे अतिक्रमण भी है, जिस पर कोई नज़र नहीं दे रहा है। यहाँ पर खाली दलीलें जो हैं अधिकारियों के सामने से आ रही हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका इंट्रोडक्शन पहले आपसे करवा देते हैं। हमारे साथ कमलेश रमन जी भाजपा प्रवक्ता लाइव जुड़ी हुई हैं, संदीप चमोली जी कांग्रेस प्रवक्ता हैं और दीपक रावत जी यूकेडी प्रवक्ता हैं। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में स्वागत है। सबसे पहले कमलेश रमन जी, आप लोगों की सरकार है, स्मार्ट सिटी का नारा आप लोगों ने दिया, राजधानी देहरादून का आप हाल देख पा रही हैं, तस्वीरें हमने दिखाई, फुटपाथ बनाए जाते हैं चलने के लिए, लेकिन वहां पर अतिक्रमण, ऐसा क्यों? बिल्कुल बिल्कुल सही सवाल आपने किया है। आज डिबेट वाकई आपने बहुत अच्छी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी। देखिए, स्मार्ट सिटी के काम को हम ये नहीं कह सकते कि स्मार्ट सिटी हमका काम अधूरा है या हम कर नहीं पा रहे हैं। स्मार्ट सिटी का काम बदस्तूर चल रहा है और बहुत अच्छे से चल रहा है। दूसरी बात, आपने कहा कि फुटपाथ के ऊपर जो अतिक्रमण होता है, जब हम अतिक्रमण के खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई करते हैं, शासन या प्रशासन जब कार्रवाई करने के लिए पहुंचता है, आप सीधा छोटा सा हमारा जो बाजार है या पलटन बाजार, अगर आप उसी को लेकर के देखेंगे, तो जब पलटन बाजार में आप पहुंचते हैं, शासन प्रशासन जब गाड़ी लेकर के पहुंचता है कि आपने आगे अतिक्रमण कर दिया, आपने आगे दुकान को बढ़ा दिया, या उससे आगे आपने किसी ठेली वाले को या किसी फड़ वाले को किराए पे दे दिया किसी दुकानदार से, तो तमाम वो ऐसे संगठन हैं जो आंदोलन के लिए सीधा आ जाते हैं कि आप गरीब लोगों को परेशान कर रहे हैं, आप प्रताड़ित कर रहे हैं, आप शोषित कर रहे हैं। समझ में ये नहीं आता कि आप स्मार्ट सिटी चाहते हैं, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि अतिक्रमण भी ना हो, दूसरी तरफ आप चाहते हैं कि यहाँ पर जो आंदोलन करने के लिए उतर जाते हैं, आप हर तरीके से शासन और प्रशासन के ऊपर ये आरोप लगता है कि आप काम नहीं कर रहे, लेकिन शासन प्रशासन तो काम करता है, बदस्तूर काम करता है, नगर निगम अपना काम करता है, एमडीडीए अपना काम करता है, तमाम जो हमारा इरिगेशन है वो अपना अलग अलग उनके सबके काम है। और स्मार्ट सिटी के नाम पर आपने कहा कि अतिक्रमण हो रहा है, ये 4 लेन ऐसी थोड़ी बन गई, जो हमारी 2 लेन ऐसी थोड़ी बन गई। पहले आपने देखा होगा कि सहारनपुर चौक से लेके तमाम जगह पर अभी जो हमारा इस समय भी अभी फिलहाल भी काम चल रहा है वहां पर, लेकिन जब वो काम पूरा होगा तो आप देखेंगे कि जो बोटल नेक की तरह वहां पर एक बिल्कुल चींटे की तरह रेंगते हुए वहां ट्रैफिक चलता था। आने वाले समय पे वो ट्रैफिक वहां पर खुलेगा, प्रिंस चौक से सहारनपुर चौक तक का जो मैंने आपको बताया वो पूरा खुलेगा और बहुत अच्छा यहाँ से ट्रैफिक सुचारू रूप से दिखाई देगा। आप ऊपर आ जाइए, राजपुर रोड की तरफ आप चले जाइए तो इतनी सुंदर है कि अब आपको कहीं जाम दिखाई नहीं देता, वहां पर सीधा अपने दोनों तरफ से अपनी रोड चलती है, वो आराम से चलता है। आप इधर सीधा आप हरिद्वार बाईपास की तरफ आ जाइए। स्मार्ट सिटी के नाम पर ऐसा तो नहीं कह सकते कि काम नहीं हुआ, काम तो चारों तरफ से चल रहा है, सुंदरता का काम भी चल रहा है, सड़क का काम भी चल रहा है। हाँ, ये बात जरूर है कि परेशानियां होती हैं, जब हम सड़क खोदते हैं, जब हम सीवर लाइन डालते हैं या पानी की पाइप लाइन डालते हैं, तो परेशानियां होती है, वो बात बिल्कुल आपने सही कही। अभी जितने भी लोग हमारे भाई बंद बोल रहे थे और आपने दिखाया उसमें कि लोगों को परेशानी, वाकई जनमानस को परेशानी होती है। सरकार किसी की भी हो, कांग्रेस की सरकार हो या भाजपा की सरकार हो, कभी नहीं चाहेगी कि जनता का, हमारे जनमानस को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी हो। लेकिन आज जो फुटपाथ की आपने अतिक्रमण की बात करी, वाकई वो एक पेचीदा ऐसा मामला है कि जिसको जब भी हम हटाने के लिए जाते हैं, जब भी हम उसे वहां से हटाने की कोशिश करते हैं, तो वहां पर जो है धरना प्रदर्शन और सारी ऐसी चीजें हो जाती है। वहां नगर निगम का घेराव, एमडीडीए का घेराव कि आपने जो है गरीबों का शोषण कर दिया, आपने जो है शोषित जो वहां पे फड़ लगाते थे उनको बेरोजगार कर दिया। तो सरकार करे तो क्या करे, इस ओर भी तो ध्यान देना पड़ेगा, ये हमें भी सोचना पड़ेगा। सरकार अपना काम कर रही है, सरकार शहर को स्वच्छ बनाने का काम कर रही है, उत्तराखंड को 4 लेन बनाने का काम कर रही है, 2 लेन बनाने का काम कर रही है। इतनी चौड़ी चौड़ी सड़कें हमको दागी सरकार ने इस वक्त यहाँ दे दी है। लगभग कुछ एरिया ऐसे हैं जहां पर अभी आपको थोड़ा सा जाम दिखाई देता है, मुझे भी लगता है कि है वहां पर, लेकिन पूरा आप उत्तराखंड के अंदर अगर उठा के देखेंगे, आप देहरादून के अंदर उठा के देखेंगे, इसी रोड चले जाइए, जाम का कहीं कोई नाम नहीं मिलेगा आपको। सैंधारा रोड आप जाके देख लीजिए कि कितना चौड़ा सैंधारा रोड हो गया, जहां पर बिल्कुल जाम लगा करता था, वहां से चला नहीं जाता था। लेकिन कहीं ना कहीं काम भी तो किया है ना सरकार ने, तो सरकार को एप्रिशिएट भी करना पड़ेगा कि सरकार अच्छा काम कर रही है। हाँ, जहां पर हमें दिक्कत है, जहां पर हमें परेशानी है, जहां पर अतिक्रमणकारी लोग हैं, जहां पर अतिक्रमण करके लोग बैठ जाते हैं, अपना रोजगार रोटी चलाते हैं, उसकी और भी थोड़ी भावनाएं बनती हैं कि उनको भी रोजी रोटी तो चाहिए ही चाहिए। उनके लिए स्थान चिन्हित है, लेकिन वो अपने स्थानों पे जाने को राजी नहीं होते, उनको वहीं चाहिए पलटन बाजार की दुकानों के सामने उनको अपने फड़ लगाने, जबकि उनको तमाम रेंजर्स पुलिस वगैरह में जगह दे रखी है कि संडे मार्केट ये तमाम चीजें वहां लगाए। जी।
ठीक है, हमारे साथ वीरेंद्र शर्मा जी राजनीतिक विश्लेषक भी जुड़ चुके हैं। सर बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। आपके पास आऊंगे संदीप चमोली जी। ये बात कमलेश शर्मा जी ने ठीक कही है, चाहे कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की, कोई ये नहीं चाहता कि लोगों को समस्या हो, लेकिन समस्या आ रही है। फुटपाथ पर भी अतिक्रमण होने लगा। किसी भी राजनीतिक दल का जो किसी राज्य में सरकार चलाता है, उसका पहला कर्तव्य होता है कि उसके राज्य के वासी, वहाँ रहने वाले बासिंदे जो हैं, सरकार के किसी भी काम से उनको कोई परेशानी ना हो। ये प्रत्येक सरकार की जिम्मेदारी होती है और निश्चितता ही प्रत्येक सरकार को उसका निर्वाह भी करना चाहिए। दिव्यदर्शिनी, इस पूरे राज्य में जो सबसे महत्वपूर्ण स्थान अगर आप मानेंगे तो जिस अस्थायी राजधानी देहरादून में हम इस समय बैठ के चर्चा कर रहे हैं वो है। अगर आप देखेंगे तो एक तरफ पूरा पहाड़ है जिसका विकास से आज भी वहाँ के लोग वंचित हैं, और एक देहरादून है जहाँ का विकास पागल होकर सड़कों पर दौड़ने का काम कर रहा है। अगर आप स्मार्ट सिटी की बात करते हैं तो ये अकेला एक स्मार्ट सिटी का अकेला एक ऐसा शहर है पूरे भारतवर्ष में जो बिना नक्शे के, बिना किसी नक्शे के जो है जिसका निर्माण हो रहा है। इस मुद्दे पे कई बार स्वयं हम तो विपक्ष हैं, अगर हम किसी चीज़ का विरोध करते हैं तो हो सकता है कि सत्ता में रहने वाली सरकार उसको राजनीति माने, लेकिन आपने और हमने देखा है कि कई बार जो सत्ता में रहने वाले नेता हैं जिनको चुनकर जनता ने भेजा हो, मेयर के पद पे हैं, विधायक के पद पे, अनेकों लोगों ने स्मार्ट सिटी के कार्यों पे प्रश्न चिन्ह लगाए हैं। इस बारे में शायद हम भी अपने चैनल पे कई बार चैनल पे चर्चा कर चुके हैं। जी। दिव्यदर्शिनी, हमें समझना पड़ेगा जो अनियंत्रित विकास जो भाजपा इस राज्य को देने का काम कर रही है, वो विकास ऐसा ना हो कि इस राज्य को विनाश की तरफ लेके जाए। कि एक तरफ कहते हैं कि 2.5 घंटे में हम यहाँ से 3 घंटे में हम यहाँ से आपको दिल्ली पहुँचाने का काम करेंगे और दिल्ली से लोग उत्तराखंड में आने का काम करेंगे। इनको बताना चाहिए कि उस 2.5 घंटे की 4 लाइन में जो इन्होंने बनाई है मोहंड में, न जाने कितने पेड़ों को, न जाने जहाँ हम देख रहे हैं कि इस बार कम से कम 45-44 डिग्री पारा जो है इस राज्य में पहली बार हुआ है, न जाने कितने पेड़ कटे हैं, तब जाके वो विकास जो है हमारे जो लंबे समय से जो हमारे पूर्वज जिन पेड़ों को सींचने का काम करते उसको काट के ये हमें जो है ये विकास मिला है। अगर आप 4 धाम यात्रा की भी स्थिति देखेंगे, क्योंकि पूरी सड़कें जो बनी थी वो सारी सड़कें दरक रही हैं, जगह जगह टूटने का काम कर रही हैं, और जिससे यात्रियों को परेशानी हो रही है। आप आइए देहरादून में, हम आज की जो चर्चा कर रहे हैं वो कर रहे हैं जो अवैध कब्जे और जो अवैध रूप से जो फुटपाथों पे कब्जे हैं उनके बारे में चर्चा हो रही है। इस राज्य में अगर आप ठेली और फड़ वालों की बात करेंगे तो सरकार द्वारा कोई भी ठोस नीति उनके द्वारा नहीं बनाई गई है। दिन पर दिन यहाँ जो है अपने व्यवसाय करने के लिए अनेकों राज्यों से लोग आ रहे हैं जी। और जो जगह सरकार द्वारा उनके लिए चिन्हित की गई है वो जगहें धीरे धीरे कम पड़ने का काम कर रही है। सरकार अगर इस समस्या का सही में निदान चाहती है तो सरकार को प्रत्येक वार्डों में, और अगर प्रत्येक वार्ड में ना हो पाए तो 3 से 4 वार्डों में कुछ ऐसे स्थान चिन्हित करने पड़ेंगे जो कि सरकारी भूमि पे जो है ये फड़ और ठेलियां लगाए जाए, और इससे जो राजस्व आए, क्योंकि जो भी व्यक्ति एक दिन की फड़ लगाए या लंबे समय के लिए लगाए या हमेशा के लिए लगाए उससे किराया ले, और जिससे जो है यातायात पे जो फुटपाथ पे जो अतिक्रमण हो रहा है इससे भी हमें निजात मिलेगी। लेकिन सरकार का जो समाधान करने का तरीका है वो या तो सरकार लोगों को समझा नहीं पा रही है, यह सरकार की मंशा ऐसी नहीं कि किसी समस्या को जड़ से खत्म किया जाए। बिल्कुल। दीपक रावत जी, जब हम बात करते हैं ट्रैफिक रूल्स रेगुलेशंस की तो सही बात है, रोड गाड़ियां चलने के लिए होती हैं और फुटपाथ लोगों के, लेकिन जब लोगों के चलने के लिए कोई जगह नहीं हो तो फिर आदमी जाए तो जाए कहाँ? दिव्यदर्शिनी जी, आपने टॉपिक जो स्टार्ट करा ट्रैफिक का, तो मैं आज आपको एक बहुत ही अच्छा सा एक उदाहरण देता हूँ। आज ही से मैं आज सबसे व्यस्तम चौक जो है देहरादून में, उसमें से एक चौक है तहसील चौक, और पिछले 3-4 दिन से तहसील चौक में कोई भी पुलिस वाला नहीं है, ट्रैफिक पुलिस वाला। और आप यकीन मानिए बड़ा ही स्मूथ ट्रैफिक चल रहा है। मतलब जहां पर कोई पुलिस वाला नहीं है वहां पर सारे समझदार लोग बिना किसी को परेशान किए, बस वाला, 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, जितनी कार वाला, बड़े ही आराम से एक दूसरे को पास कर रहे हैं। मैं सुबह, मेरा 2 बार आना जाना हुआ उस रास्ते से, और मैं सिर्फ दिमाग में यही सोच रहा था कि कितना स्मूथ चल रहा है। और जब पुलिस वाला वहां ट्रैफिक पुलिस वाला खड़ा रहा तब तक 1-1 किलोमीटर तक का जाम लग गया, मतलब प्रिंस चौक तक का जाम लगा जी। तो ये स्मार्टनेस है जी। अब आप सवाल करते हैं फुटपाथ की, आप बताइए कौन सा ऐसा फुटपाथ है जिस पर अतिक्रमण नहीं किया गया है?
कौन सा ऐसा फुटपाथ है जो बिल्कुल साफ है जहां पर पैदल चलने वाले को लिए, फुटपाथ तो सुविधा है पैदल चलने वाले के लिए है ना, तो पैदल चलने वाले बड़े आराम से पैदल चल के अपना रास्ता नाप सकते हैं या अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। जी। लेकिन आप देखिए वहां पर आपको टू व्हीलर दिखेगा, वहां पर आपको फोर व्हीलर दिखेगा, और अगर इन दोनों ये जो दोनों चीजें ना देखे तो जो दुकान वहां पर जो दुकान वहां से लगती होगी इस फुटपाथ से, उस दुकान का सामान आपको उसमें दिखेगा। और इसका सबसे ज्यादा अच्छा तो उदाहरण अगर आपको चल रही है तो आप घंटाघर से एक बार पलटन बाजार चले जाइए। पलटन बाजार में आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। शासन प्रशासन के सारे दावे स्मार्ट सिटी के वो आपको पलटन बाजार में नजर आ जाएंगे। अब सरकार अगर नहीं कर पा रही है, कोई इसके लिए योजना निकाल पा रही है, तो कह देना हमारे बस का नहीं है। ये जो मॉडल सिटी की बात करते हैं, ये जो स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, अरे स्मार्ट सिटी की बात करना, मॉडल सिटी की बात करना, उसके लिए आपको नियम कानून बनाने पड़ेंगे। नगर निगम क्या कर रहा है? सारा का सारा बोझ आपने पुलिस में डाल दिया है। नगर निगम का काम सिर्फ इतना है, जो ठेली लगाने वाले हैं, जो फेरी लगाने वाले हैं, जो फड़ लगाने वाले हैं, इनसे टैक्स वसूलना नगर निगम का काम है ना, पुलिस का काम तो नहीं है। लेकिन अगर यही सारे काम पुलिस वाले करने लग जाए तो व्यवस्था कहां खराब है? अगर आप यही सारे काम पुलिस वाले करने लग जाए, पुलिस महकमा करने लग जाए जी, और नगर निगम ना करे, तो आप समझ रहे हैं कि अवैध जो संचालन चल रहा है इन सब चीजों का, वो कहीं ना कहीं पर पूरा का पूरा एक संगठित होकर ये कार्य किया जा रहा है। और मैं आपसे सिर्फ इतना जानना चाहूंगा दिव्यदर्शनी जी, आप नगर निगम की एक टीम टास्क बनाइए, क्योंकि आप सरकार में है, सरकार को तो समझ में नहीं आ रहा है, वो तो कह रहे हैं कि ठेरी वाले हैं, फर वाले हैं। आपको लगता है जिसने अतिक्रमण कर रखा है, आप उसकी चालान काट दीजिए, 100 रुपए का चालान काटिए, ज्यादा नहीं, मिनिमम 100 रुपए का। हाँ, देखते ही वो कितने दिन 100 रुपए देने के लिए तैयार होता है। जी। आप रेगुलर काटिए ना, जिसका आपने देखा जिसकी दुकान के आगे आप काटिए, राजस्व भी बढ़ेगा। और जब लगातार किसी व्यक्ति का चालान कटेगा, दुकानदार का चालान कटेगा, ठेली वाले का कटेगा, फर वाले का कटेगा, या किसी भी रूप से अगर जो अतिक्रमण करने वाला उसको कटेगा, तो निश्चित रूप से वो अवेयर होगा। लेकिन ये बताइए, अब ये काम कौन करेगा? ये काम विपक्ष करेगा क्या? ये नगर निगम के जो मेयर हैं, जो उनके पार्षद के जो हमारे नगर आयुक्त हैं, वो नहीं करेगा तो कौन करेगा? अब ये सारी व्यवस्था किसके लिए दे रखी है? प्रशासन ने ये सारी व्यवस्था पुलिस को दे रखी है। अरे पुलिस का काम ये काम करना है क्या? आप देखिए नगर जितनी बार भी मुहिम छेड़ी है पलटन बाजार में फड़ लगाने की, वो पुलिस वाले बेचारे निकलते हैं, वो जब निकलेंगे तो सब अंदर हो जाएंगे। उसके बाद जब पुलिस वाले, अब पुलिस वालों का काम यही रह गया कि दिन भर चक्का लगाते रहे, उनके पास बहुत से काम है। लेकिन शासन के लिए सबसे आसान क्या है कि पुलिस वालों को बोलिए आपके यहाँ ये व्यवस्था बनी रहनी चाहिए। अरे ये काम उनका नहीं है। नगर निगम में है इस प्रदेश में, और विशेष रूप से देहरादून में जो व्यवस्था है वो नगर निगम निगम्मा है। आप उनको व्यवस्थित करिए ना। जितने भी बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, उसमें जो नगर निगम है वो इस व्यवस्था को देखते हैं। लेकिन यहाँ की व्यवस्था देखिए आप। अब स्मार्ट सिटी की बात कर लीजिए। स्मार्ट सिटी के नाम पे सरकार ने जो आजकल एक बोर्ड लगाने, देखिए एक तो दीवारों पे रंगाई पुताई का काम चल रहा है पूरे युद्ध स्तर में, जो काफी हद तक अच्छा भी लग रहा है। एक जो लोगों के दुकानें हैं, दुकानों के ऊपर जो बोर्ड बने हुए हैं, उन बोर्ड में जो कलरफुल बोर्ड चलाया जा रहा है, एक वो काम है। आप इन दोनों के अलावा तीसरा काम बता दीजिए स्मार्ट सिटी के नाम पे जो इस प्रदेश में और खास तौर पे देहरादून में चल रहा हो, मैं पूछना चाहूंगा। बिल्कुल, वीरेंद्र शर्मा जी, आपका एनालिसिस क्या कहता है? ये तस्वीरें जो हम देखते हैं, ट्रैफिक जैम, ऊपर से लोगों के चलने के लिए जगह नहीं, जहां पर फुटपाथ है, पहले तो है नहीं, अगर है भी तो वहां पर भी अतिक्रमण हो रहा है। देखिए दिव्यदर्शनी जी, ये शहर जिस ढंग से बसाया गया है, यहाँ सड़कों की प्रॉब्लम है। अगर देखा जाए तो यहाँ की जो हमारी सड़कें हैं थोड़ी कंजस्टेड है। देखिए, मैं राजनीतिक तरीके से नहीं बता रहा हूँ कि मैं किसी पार्टी के लिए नहीं बोलूँगा कि कोई पार्टी इसमें किसी का पर्टिकुलर दोष है। अब जैसा शहर का स्ट्रक्चर है उसको देखते हुए जो यहाँ पे जो अब पॉपुलेशन है, जो लोग इतने बस गए हैं, उसको देखते हुए व्यवस्थाएं पूरी नहीं है हमारे पास। और यहाँ क्राउड ज़्यादा है, गाड़ियाँ ज़्यादा है, लेकिन यहाँ सड़कें तंग है। अब फुटपाथ पे देखो, वैसे तो बहुत कम सड़कों के हैं। आप ईसी रोड में कहीं पे फुटपाथ देखोगे बने हुए, या राजपुर रोड में फुटपाथ मिलेगा आपको, या जीएमएस रोड में फुटपाथ मिलेगा। इसके सिवाय 3 सड़कों को छोड़ के कहीं पे फुटपाथ नहीं है हमारे देहरादून के अंदर। क्योंकि इसे शहर इतना बड़ा भी नहीं है कि यहाँ बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी हाईवेज है। हाईवे तो बाईपास है, वो तो बाहर से ही निकल रहा है आपका।
लेकिन जो शहर के अंदर की जो सड़कें हैं वो ऑलरेडी कंजस्टेड है। वो समझ लो कि जो सिंगल लेन को हमने डबल लेन में कन्वर्ट किया हुआ है। अब सरकार व्यवस्थाएं देने की कोशिश तो कर रही है, पर ओवर क्राउड के चक्कर में सारी व्यवस्थाएं जो है वो चरमरा जाती है। परंतु फिर भी मैं ये कहूँगा कि प्रशासन को थोड़ा सा मतलब जो समय स्पेशली हमारे शहर में ऑफिस आने और जाने का होता है, उस वक्त ये प्रॉब्लम ज़्यादा फेस करने को मिलती है हमको ट्रैफिक की। और उस वक्त थोड़ा सा अगर पुलिस प्रशासन जिसके पास भी ये यातायात का जो आपका संचालन है, वो उसको उस टाइम अगर ठीक ढंग से उसको संचालित करे तो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा जाम यहाँ पे देखने को मिलता है। अब काफ़ी कुछ देखो, 2-3 फ्लाईओवर भी अंदर शहर में बन चुके हैं, उसके कारण भी काफ़ी कम हो गया है ये सब चीज़ें। और बाहर हाईवे भी अच्छा मेंटेन्ड हो गया है, तो इससे भी अब इधर इस एरिया के जाम से निजात मिल चुका है। कुछ पर्टिकुलर स्थान है जहाँ पे अभी भी जाम की समस्या रहती है, और वो भी एक निश्चित समय के हिसाब से, जो जब समय ऑफिस का आने जाने का रहता है उस टाइम रहता है। और बाकी रेडी पटरी वालों को देखो, हम इसलिए भी नहीं दोष दे सकते, देखिए उनका भी बेचारों का अपना आय करने का एक वो है, माध्यम है, और उनके पास भी कोई जगह नहीं है। अब इस इतने महंगे शहर में वो अपने लिए, जिसने समझ लो कि शाम के लिए 200-400-500 रुपए की दिहाड़ी कमानी हो, तो उसके लिए हम ये नहीं बोल सकते कि वो फुटपाथ पे जाके, ठीक है थोड़ा सा प्रशासन को रखना पड़ेगा, क्योंकि अब इसका नाम स्मार्ट सिटी पड़ गया है, क्योंकि यहाँ स्मार्ट सिटी के जो काम चल रहे हैं और काफ़ी हद तक काम पूरे भी हो चुके हैं, तो काफ़ी कुछ सौंदर्यीकरण हो चुका है इस शहर का, और अब काफ़ी व्यवस्थाएं ठीक भी है, वैसा नहीं है कि बिल्कुल वो है। हाँ, जैसा अभी हमारे भाई साहब ने कहा कि दीपक रावत जी ने कहा कि नगर निगम की सुस्ती के कारण इस शहर में कुछ व्यवस्थाएं सचमुच में चरमराई हुई है। देखिए, पुलिस भी कई जगह पे उतना एक्टिव मोड पे काम नहीं करती है, लेकिन पुलिस जब एक्टिव होती है तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी यहाँ पे जाम की समस्या रहती है जो उस दिन। लेकिन पुलिस भी क्या है कि उन्होंने भी एक ड्यूटीज बना रखी है कि आपकी इतने से इतने घंटे वहाँ रहना है आपने। अब 1-2 पुलिस वाले हैं, वो इतने लोगों को कहाँ गाइड कर पाते। और लोग भी देखो, कुछ लोग भी ऐसे होते हैं जो इनके साथ बड़ी मुसीबत आती है, सड़क में चलते हैं, हम लोग भी देखते रहते हैं, लोग भी भांति भांति के होते हैं, और लोगों को समझाना मुश्किल। अगर थोड़ी सी आपने गलती से किसी को गाड़ी टच कर दी ना, तो लोग लड़ने में वो हो जाते हैं और गाड़ी वहाँ जाम लगवा देंगे, परंतु वो गाड़ी साइड नहीं करेंगे, वो अपने आप भी नहीं फॉलो करेंगे वो चीजें ना। बिल्कुल। कमलेश रमन जी, यहाँ पर एक सर्वेक्षण हुआ था 2023 के, ये आंकड़े हैं, जहाँ पर एक मास्टर प्लान एमडीडीए द्वारा बनाया गया 2041 के लिए, जिसको ट्रैफिक को तवज्जो दी गई, यानी कि ट्रैफिक मेंटेनेंस में। उसमें उन्होंने कहा कि फुटपाथ बनना बहुत ज़रूरी है लोगों की सुविधा के लिए। 62% सड़कों पर फुटपाथ ही नहीं है, ये आंकड़े कहते हैं। ये उस सर्वेक्षण में आया, जहाँ पर 29% हैं वो डबल साइडेड हैं, 9% में सिर्फ सिंगल साइड है। ऐसे में खुद सर्वेक्षण के बाद ये आंकड़े आते हैं, तो क्या कहा जाए, उसके बाद भी नगर निगम नाकाम है फुटपाथ से अतिक्रमण हटाने में, जब आप अतिक्रमण हटाओ अभियान चला रहे हैं? देखिए, जब नगर निगम अतिक्रमण हटाता है और जब जाता है तो उसको कितना भारी विरोध का सामना करना पड़ता है, ये आप भी अच्छे तरीके से जानते हैं। ये हमारे जो भाई बैठे हैं वो भी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। विभाग हमेशा अपनी कार्रवाई करता तो है, ऐसा तो नहीं कि विभाग सुस्त बैठ जाता है या वो काम नहीं करना चाहता, वो करता है अपनी कार्रवाई। लेकिन उस कार्रवाई को करने में कितनी कठिनाइयों का सामना उन्हें करना पड़ता है, ये आप खुद देखते हैं इस चीज को। पलटन बाजार में अतिक्रमण हटाने से लेकर के तमाम जो वहां पर स्वच्छता के नाम पर, जो स्मार्ट सिटी बनाने के नाम पर जो जितने भी काम वहां चलाने का काम किया गया था, इतनी परेशानियां उनको झेलनी पड़ी, इतनी तमाम उस संस्था को झेलनी पड़ी कि किस तरीके से आपने देखा होगा कि जैसे ही फड़ हटाने की बात वहां से करी नगर निगम, जैसे ही उसमें कार्रवाई करने की बात करता है, वैसे ही वहां कुछ ना कुछ लोग निकल के बाहर आते हैं और विरोध करना शुरू करते हैं कि आप इन्हें उजाड़ने का काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि कुछ हद तक बहुत सारी ऐसी चीजें बहुत सही हुई है उत्तराखंड के अंदर, देहरादून के अंदर, जहां पर हम राजधानी में बैठे हैं, और रोड भी चौड़ी होने का काम हुआ है। रही बात जो अभी हमारे भाई ने कहा था कि पेड़ कटे हैं, पेड़ कटे, वाकई ये बात सही कह रहे हैं कि पेड़ तो कटे हैं और सड़क भी चौड़ी हुई है, लेकिन बहुत जल्दी पेड़ वहां लगेंगे भी, आपको दिखाई देगी, हरियाली भी दिखाई देगी। जब 2002 में माननीय नरेंद्र तिवारी जी की सरकार यहाँ पर बनी,
कांग्रेस की सरकार जब यहाँ पर बनी तो उस वक्त यहाँ पर पिटकुल और सिडकुल जब यहाँ आया तो आपने देखा होगा हमारा आईटी पार्क हल्द्वानी और हरिद्वार के अंदर जो जमीनें जहाँ पर हमारा सिडकुल पिटकुल लगा है, जहाँ पर ये तमाम चीजें जो लगी है, जहाँ पर हमारा बाहर की कंपनियों ने आकर के तमाम यहाँ के युवाओं को रोजगार देने का मुझे लगता है कि उस वक्त अच्छा बेहतर काम हुआ था। उस वक्त भी पेड़ कटे थे, उस वक्त भी सारी चीजें हुई थी। ऐसा नहीं है कि पेड़ जब कटते हैं तो पेड़ नहीं लगते, पेड़ लगाते हैं, सरकार अपना काम करती है, लेकिन वो जनमानस को सुविधा देने का काम भी करती है। हाँ, ये बात जरूर है कि थोड़ी बहुत वो परेशानियां उस वक्त जरूर आती है। जब हम अपना मकान बनाते हैं तब हमें भी देखना पड़ता है कि हमें कहाँ रहना होगा, बरसात है, सर्दी है, गर्मी है, इन सारी चीजों को लेकर के। लेकिन कमलेश रमन जी आपने कहा कि विभाग जब कार्रवाई करने जाता है विरोध होता है। विरोध किस बात का होता है मैडम, ये आप भी जानती हैं। जहां नदियों के किनारे से अतिक्रमण हटाया जा रहा है वो विरोध इसलिए हो रहा है कि उनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। आपने कोई रिहैबिलिटेशन प्लान नहीं बनाया। बिल्कुल दिव्य दर्शनी जी, आप देखेंगे कि पलटन बाजार, चक्रोता रोड, राजपुर रोड, सैंधारा रोड, आपका जीएमएस रोड, आपका रिस्पना पुल की तरफ आप किधर भी चले जाए, जिस तरफ भी आप जाने की कोशिश करते हैं, हर तरफ देखिए जो हमारे भाई ने कहा था कि जो लोग यहाँ पर बसे हैं, जो 500, 600, 700, 1000 रुपए की दिहाड़ी मजदूरी करके ठेली लगा के अपना पालन पोषण करते हैं, मुझे लगता है कि वो सारी चीजें आड़े आती हैं। और जो जनप्रतिनिधि के रूप में वहाँ के लोग होते हैं वो उनके साथ मिलकर के उस विरोध को करते हैं, तमाम को ऐसी चीजें झेलनी पड़ती है। दूसरी बात, आपने कहा कि फुटपाथ हमारे जो है वो खाली नहीं है। मुझे लगता है कि सरकार बेहतर काम करती है, फुटपाथ बनाने का काम करती है। ये जिम्मेदारी उस दुकानदार की भी बनती है कि वो उस फुटपाथ को खाली छोड़े, जो अपनी दुकान से इधर बाहर आकर के सामान लगाने का काम करता है, उसके बाद किसी दूसरे को एक पलंग की जगह और देने का काम करता है सड़क के पास, और उसका पैसा लेने का काम करता है। नगर निगम जब उसका चालान करता है, तमाम वो सारी चीजें होती हैं, उसके बाद वो विरोध करता है कि मैं तो यहाँ पर जो दिहाड़ी मजदूरी कर रहा हूँ, मेरे लिए किस बात का चालान काटा जा रहा है। तो नगर निगम चालान भी करता है और 100 रुपए का चालान नहीं करता। मुझे लगता है कि उस वक्त वो 1000 रुपए से और 5000 के बीच में का चालान करता है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग नहीं मानते, उसके बावजूद भी वो फड़ लगाते हैं, उसके बावजूद वो फुटपाथ को घेरने का काम करते हैं। पर कहीं ना कहीं प्रशासन और शासन ये चाहता है कि हमारा जो शहर है, जो हम स्मार्ट सिटी बनाने के इसमें लगे, जो हमारा सपना है कि बहुत सुंदर, क्योंकि ये राजधानी है, बाहर से लोग आते हैं, पर्यटक आते हैं, यहाँ पर तमाम वो चीजें देखने आते हैं कि हमारा उत्तराखंड कैसा है, हमारे पहाड़, तमाम वो ऐसी चीजें देखने के लिए उत्तराखंड के अंदर पहुंचते हैं, क्योंकि यहीं पर हमारी देवभूमि कहलाती है, देश के अंदर इसको जाना जाता है। तो मुझे लगता है कि इसमें हमारे जो लोग हैं, जो लोग अतिक्रमण करने का काम करते हैं, उनको भी थोड़ा सा इसमें समझना पड़ेगा। उन दुकानदारों को, जो व्यापारी भाई हैं, उनको भी इस चीज में समझना पड़ेगा कि जब सरकार पैसा लगाती है, टाइलें लगाती है, फुटपाथ बना करके आपको देती है, सड़क चौड़ी करके आपको देती है, आपकी छत बनाती है, आपके छज्जे बनाती है, तो आपको भी थोड़ा बहुत सरकार का और शासन का ठीक है। दीपक रावत जी आपका जवाब मिल गया होगा आपको। मुझे लगता है कि संगठनों को भी थोड़ा सा पीछे हटना पड़ेगा। दिव्य दर्शनी जी, मैं तो बिल्कुल नहीं समझ पा रहा हूँ, और खास तौर पे तो दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियों और जो हमारे विशेषज्ञ उनकी बात। एक तरफ तो हम ये कह रहे हैं कि जो बेचारे गरीब लोग हैं उनको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, उनकी जो उनका जीवन यापन चलना है उसका भी ध्यान रखना है। और दूसरी तरफ हम स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं, अतिक्रमण की बात कर रहे हैं। दोनों ही बातें एक साथ कैसे हो सकती हैं? अरे आप नजरअंदाज की बात नहीं करी, मैंने कहा लोग विरोध करते हैं। अरे रुकिए ना, मैंने कहा वो लोग विरोध करते हैं, वो व्यवसायी विरोध करते हैं, वो व्यापार मंडल विरोध करते हैं। मैं आपसे कुछ और बोल रहा हूँ, मैं बात कुछ और कह रहा हूँ। जगह भी चिन्हित है, लेकिन वो उस जगह पे जाना नहीं चाहते। ठेली वालों में नियम है कमलेश जी। अरे रुकिए कमलेश जी, पहले सुन लीजिए, फड़े वो अलग लगते हैं। सुन लीजिए कमलेश जी, ठेली वाले में स्पेस नियम होता है कि ठेली वाला एक जगह पर अपनी ठेली नहीं लगाएगा, चलती रहेगी। ये नियम है, ये नियम है। ठेली अरे रुकिए ना, ठेली वाला अगर ठेली वाले के साथ ये शुरू में ठेली वाला चलता रहना चाहिए। अगर वो पूरे शहर में घूम रहा है, घूमने दीजिए। अगर ठेली वाले ने जहां पर ठेली एक जगह पर लगा दी है, तो अब चाहे उससे आपको अतिक्रमण हो रहा हो या उससे ट्रैफिक जाम हो रहा हो, जो भी कुछ हो रही समस्या उत्पन्न हो रही हो, दोषी तो वो है ना। अब या तो आप ये देख लीजिए कि उसका लालन पोषण होना है, उसका जीवन यापन चलना है, या उसके द्वारा अपने जीवन यापन करने के लिए जो परेशानियां औरों को हो रही है, वो देख लीजिए। समस्या क्या है? ठेली वाला चलता दिखता है आपको? समस्या क्या है? मैं क्या बोल रहा हूँ, कमलेश जी, समस्या क्या है? सरकार बच नहीं सकती अपने, आप ये बच नहीं सकते हो। बाजार में ठेली सरकार इससे कमलेश जी सरकार इससे बच नहीं सकती है कि लोग विरोध करते हैं। आपको शासन में बैठा रखा है, आप कहते हैं हमारे बस का नहीं है,
लोग हमसे नहीं संभल रहे, अतिक्रमण हमसे नहीं संभल रहा, बोल दीजिए ना, ये फुटपाथ में जो अतिक्रमण हमसे नहीं संभल रहा है, हमारे पास नहीं है, हाथ खड़े कर दीजिए। सिटी भी हम बना रहे अरे हैं, कर दीजिए ना, चमोली जी। लेकिन इससे आप बच नहीं सकते हो। आपको जनता ने बाहर ये तर्क देखकर आप, ये तर्क ठीक है, देखकर इसको आप पॉलिटिकल नहीं बनाते जायज हैं। नहीं ठहरा सकते। ठीक है, अच्छा संदीप चमोली जी, आप ये संदीप क्यों चमोली जी, करते ठीक है ठीक है, उसमें भी आते हैं, हम ठीक स्मार्ट है। सिटी बनाने का काम कर रहे हैं। हमने यहाँ अरे लोगों स्मार्ट का सिटी बनाने का काम कर रहे हैं, रुक जाइए, दूसरी तरफ आप अतिक्रमण क्यों करवा रहे हैं? रुक जाइए। हमने अभी वर्जन्स जो सुने थे उसमें एक वर्जन ये भी था कि यहाँ पर जब विभाग कार्रवाई करने के लिए आता है करता है, लेकिन उसके बाद सुस्त ये हो जाता है कि फिर वो एक बार आने के बाद 3-4 महीने के बाद कार्रवाई करता है, तब तक लोग ऑलरेडी थोड़ा और अतिक्रमण कर लेते हैं, तो इसे क्या कहेंगे? दिव्यदर्शिनी, सबसे पहले तो भाजपा जो सदैव कहती है कि हम हमेशा कर रहे हैं, हम हर चीज़ का विकास कर रहे हैं, स्मार्ट सिटी का विकास कर रहे हैं, सचमुच ये कह रहे हैं पर कर कुछ नहीं रहे हैं। आप अगर अपनी चैनल के दफ्तर से बाहर निकलेंगे और ये पहला फ्लाईओवर जो हमारे उल्टे हाथ पे होता है उस पर चढ़ेंगे तो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो पहला पोस्टर लगा है वो ये लगा है कि हमारे आंदोलनकारियों को मिला उनका सम्मान, जबकि अभी तक हमारे राज्य में जो है आंदोलनकारियों को जो अधिनियम पास हुआ है लागू नहीं हुआ है। थोड़ा सा आप दूसरे कदम पे चलेंगे तो दूसरा पोस्टर जो लगा हुआ है वो लिखा है सशक्त भू कानून धाकर धामी। दीदी मैं सच कह रहा हूँ दीदी, दीदी मैं कह रहा हूँ, मैं फ्लाईओवर चढ़ना आप ना, आप तो पड़ोस में रहती हैं, मेरी बड़ी सीनियर रही आप। दूसरा जैसे ही चढ़ेंगे दीदी आप तो लेफ्ट हैंड पे दूसरा बैनर आप देखेंगी सशक्त भू कानून। अरे भैया लागू तो करो, सशक्त भू कानून लागू तो करिए। आप जब थोड़ा सा आगे चलेंगे तो जो तीसरा पोस्टर है उसे देख के तो सबसे ज्यादा हंसी आती है, सुंदर स्मार्ट सिटी। जिस घर में जिस इलाके की हर सड़क खुदी भी हो, अगर वो स्मार्ट सिटी कहलाती है तो भाजपा के साथी कौन से चश्मे से इसको स्मार्ट सिटी कहते हैं, इनको मानना पड़ेगा। जिस भाजपा के विधायक, भाजपा के मेयर भाई से ये पूछ लीजिए, क्या बिना सड़क खुदे सड़क बंद करती है क्या? जरा इतना पूछ लीजिए बस। दीदी अब मैं बता रहा हूँ, जब आपने सड़कें बनाई यहाँ पर, जब आपने यहाँ पे काम किया होगा अपनी सरकार ने, तो क्या बिना खोले कर दिया आपने? दीदी ये बताइए, या सोशल मीडिया पे दिखाया केवल? अरे दीदी सुन लीजिए, जवाब ले दीदी सुन लीजिए, अरे चर्चा हो रही है तो मेरी सुन लीजिए, क्यों छोटे भाई की आवाज को दबाने का काम कर रही है, मेरी बात भी सुन लीजिए। आप लोगों से मैं सीखा हूं, मैं तो अभी बालक हूं, आप तो हमारे से टाइम पे बड़ी सीनियर लीडर रही। दिव्यदर्शिनी, ये अकेला ऐसा राज्य है जिसमें स्मार्ट सिटी का विरोध इनके अपने लोग कर रहे हैं। अगर दीदी इस बात को नकार दे तो नकार दे, विनोद चमोली विरोध कर रहे हैं, गामा विरोध कर रहे हैं, यहां तक तो खजानदास जी ने ये कहा सिटी के विधायक है कि मैं धरने पे बैठ जाऊंगा। किस प्रकार स्मार्ट सिटी का काम सरकार की देख रेख में हो रहा है ये इनको समझना पड़ेगा। दूसरी बात, ये कहती है सड़क बिना खुदे हुए नहीं बनती, खुदी, लेकिन खोद के छोड़ने के लिए नहीं होती सड़क। सड़क को अगर खोदा जाए तो उसको समय में भरा भी जाए, लोगों को परेशानी हो रही है। और सुन लीजिए दिव्यदर्शिनी, आज मैं इस बात की भविष्यवाणी करता हूं, अगली चर्चा बरसात में जो हमारी होगी वो हमारी ड्रेनेज सिस्टम पे होने वाली है, क्योंकि कोई भी स्मार्ट सिटी का प्लान जो है देहरादून में ड्रेनेज सिस्टम का नहीं, पानी कहां से आकर कहां जाएगा। जब पूरा शहर, और खासकर दीदी नेहरू कॉलोनी में रहती हैं, जब इनका घर तालाब बन जाएगा तो उस चर्चा में दीदी को ही बुलाना, और दीदी क्या पता नाव से यहां तक पहुंचे और उस नाव में बैठा के फिर मुझे अपने घर ले जाए कि भाई देख घर की स्थिति क्या है। दीदी मान जाइए, आंखें बंद करने से अंधेरा नहीं हो जाता, आंखें खोलिए। ये भाजपा के लोगों को जो चश्मा आपको दिया हुआ इसको उतारिए और स्थिति देखिए। सचमुच इस राज्य की स्थिति जो है मात्र पोस्टर बैनरों पे है। धामी अकेले ऐसा के मुख्यमंत्री है जिन्होंने जोशीमठ की समस्या को खत्म कर दिया, लेकिन वहां के लोग धरने पे हैं। धामी अकेले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो हर समस्या में पोस्टर पहले बना लेते हैं और समस्या का समाधान कभी करते नहीं है। यही पुष्कर सिंह धामी की कार्यशैली। ठीक है, बीजेपी कांग्रेस के बीच तंज और कटाक्ष चलते रहेंगे, लेकिन वीरेंद्र शर्मा जी, यहाँ पर जो समस्या है फुटपाथ पर हो रहे अतिक्रमण को लेकर है। एक तरफ तो हम कहते हैं कि रेहड़ी पटरी वालों के लिए पीएम स्वनिधि योजना का उन्हें लाभ दिया जाएगा, उन्हें वहां पर जो है जगह दी जाएगी, और दूसरी बात हम कर रहे हैं अगर वो अवैध अतिक्रमण कर रहे हैं तो उन्हें हटाइए। तो फिर आखिर वो जाएंगे कहाँ और कौन सी ऐसी जगह बची है? खासतौर पर राजधानी देहरादून की बात की जाए, कौन सी ऐसी जगह बची है जहां पर इन लोग को बसाया जा सकता है या इनकी पूरी कॉलोनी की जा सकती है कि आप यहां पर अपना व्यवसाय चलाएं? देखो, शहर के अंदर के जो रेडी पटरी वाले होते हैं उनके लिए हम स्पेशली कोई ऐसी मार्केट तो कहीं भी नहीं बना सकते ना। हमारे पास कुछ ऐसी जगह दिखती है शहर के अंदर। देखो, एक संडे सेल रेंजर्स ग्राउंड में लगा रखा है सरकार ने, उसके लिए उनको एक प्लेस दे रखी है
जब जब संडे को मार्केट लगती है तो वो सुबह के वक्त या शाम तक जो मार्केट रहती है उस दिन वो पूरा ग्राउंड के अंदर लगती है। देखिए वो एक बहुत अच्छी जगह उनको प्रोवाइडेड है और सरकार ने वो सही काम भी किया है। पहले हम देखते थे कि यही सब चीज़ें कभी इंदिरा मार्केट के बाहर लगती थी, कभी आपके तिब्बती मार्केट के सामने लगती थी उधर, है ना, कभी आपके पीछे पलटन बाजार में लगते थे ये सब। तो अब ये एक पर्टिकुलर स्थान इन्हें दिया गया है। लेकिन ये तो रहे संडे सेल वाली बात, लेकिन यहाँ रेडी पटरी वाला तो रोज कमाता है, रोज उसने एक कोना पकड़ा हुआ है अपना। वो किसी पेड़ के नीचे, किसी चौक पे, चौराहे पे अपने कोने में उसने एक ठेली जमा रखी है। अब जैसा दीपक भाई ने कहा हमें कि ठेली वाले जो है वो उनके लिए नियम ये है कि वो मूवेबल रहे पूरे शहर में। अब एक मान लो बन टिक्की बना रहा है, क्या वो पूरे शहर में चलते हुए बन टिक्की खिलाएगा लोगों को? ये तो बात नहीं जमी। वो कहने का मतलब ये है कि उनको भी एक जगह जो सरकार, अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। अतिक्रमण का मतलब ये होता है कि आपने जो जिसमें गाड़ियां चलती है उस जगह को अगर आपने ऑक्यूपाई कर रखा है और आपके यहाँ जो कस्टमर आ रहा है उसकी ट्रैफिक, उसकी गाड़ियां आपके आसपास पार्क हो रही है, तो उससे ट्रैफिक जाम में प्रॉब्लम आती है। लेकिन अगर कहीं आप एक ऐसे कोने में बैठे हुए हैं कि आप मेन रोड से बाहर है और आप अपना एक छोटा बिजनेस कर रहे हैं और वहां आपके आसपास कोई गाड़ी भी पार्क नहीं हो रही है, तो ये अतिक्रमण के तहत नहीं होती है वो सारी चीजें। देखो वो सबको, उनके पास एक परमानेंट दुकान नहीं है, उनकी भी ये समस्या हमको समझनी पड़ेगी। हम सिर्फ वन साइड नहीं देख सकते। अगर हम पलटन बाजार का ही ले रहे हैं तो आपको क्या लगता है पलटन बाजार में अनियमितताएं हैं, जहां पर कहा गया स्मार्ट सिटी के नाम पर जब आप बोर्ड बदलवा सकते हैं, क्योंकि हर दुकान का अपना एक आइडेंटिटी, मैं आपको बताता हूं, वो बदलवाया जा सकता है, तो क्या ये पॉलिसी चेंज नहीं की जा सकती? नहीं, पॉलिसी बनी हुई है। मैं आपको बताता हूं, ये आज की नहीं है। यहाँ पहले एक एसएसपी जब अरुण मोहन जोशी जी थे तो उन्होंने उस वक्त ये एक पॉलिसी इस तरीके की बनाई थी पलटन बाजार के लिए कि जहां नीचे कोतवाली है, आज भी देखिए वहां बैरिकेड्स लगे रहते हैं पुलिस के, और जहां ये आपका क्लॉक टावर से एंट्री है गैलॉर्ड के सामने से, वहां पे आज भी बैरिकेड्स है। परंतु नियम ये है कि कोई बड़ी गाड़ी या कोई स्कूटर तक की परमिशन नहीं थी पहले। लेकिन व्यापारियों ने जब विरोध किया, व्यापारी लोग ही इस चीज को नहीं मानते, समझते नहीं है, उन्हीं लोगों ने प्रशासन के ऊपर दबाव डाला कि नहीं, गाड़ी आने दो, जितना भीड़ भड़ाका रहेगा हमारी बिक्री उतनी ज्यादा अच्छी होगी। लेकिन पलटन बाजार के लिए बहुत पहले ये नियम बन चुका था कि क्लॉक टावर जो गैलॉर्ड वाली साइड और वहां नीचे से जो एग्जिट है दो जगह से, उनको भी बंद करके रखा जाता था। सिर्फ आप पैदल वॉक कर सकते हैं। जो भी वहां शॉपिंग के लिए लोग जाते हैं वो सिर्फ एक पैदल मार्ग से जा सकते थे। आपको जब ये वहां से कुमार स्वीट शॉप, जब ये अतिक्रमण हटाया गया था, ये उस वक्त की पॉलिसियां बनी हुई है। और ये सारा देखिए इधर पार्किंग भी, जहां अब नया वाला कुमार स्वीट शॉप है वहां सारी पार्किंग के लिए व्यवस्थाएं हैं, लेकिन लोग नहीं मानते। हाँ, एमडीडी में, लेकिन लोग नहीं मानते हैं। मैं आपको बताऊं, अगर हम और आप में से भी कल के लिए हमारा कोई काम पड़ता है पलटन बाजार में और हम स्कूटी से जा रहे हैं, तो हम भी ये नहीं सोचते उस वक्त कि यार यहाँ नियम ये था कि हम गाड़ी दूर में पार्क करके पैदल चले जाएं। नहीं, हम भी वहां दुकान वाले तक गाड़ी पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ये हम लोगों की भी कमी है। और दूसरा, प्रशासन की कमी है कि सख्त रहना चाहिए। अगर वो किसी को भी अलाउ नहीं करेंगे, टाइम जोन दिया था पहले, तो पहले एक टाइम जोन दिया था कि इतने बजे से इतने बजे तक गाड़ियां अलाउ होगी, इस टाइम ड्यूरेशन में नहीं होगी। लेकिन अब ये सब आजकल देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन खुद व्यापारी चाहते हैं कि अंदर जाके टू व्हीलर आए और हमारी उससे हमें बेनिफिट्स होता है। ये सब चीजें देखो, अकेले हम प्रशासन को दोष नहीं दे सकते, लेकिन प्रशासन को मैं फिर भी कहता हूं कि
इस पे इनको सख्त रहना चाहिए अपने कानूनों पे। किसी को भी परमिशन मत दो, चाहे कोई किसी भी उसमें हो, लेकिन आप एक टाइम जोन बना लो कि इस वक्त से इस वक्त तक ये गाड़ी बिल्कुल अलाउ नहीं है। कमलेश रमन जी, अभी तक जितनी चर्चा हुई है उसमें एक बात तो साफ है कि प्रशासन अपना काम कर रहा है, लेकिन लोग जागरूक नहीं है, लोग विरोध कर रहे हैं। तो फिर मैडम गवर्नेंस किस बात की हुई? जब हम गुड गवर्नेंस की बात करते हैं, ऐसे तो फिर आप जो भी रूल बनाएंगे विरोध उसका होगा, आप प्रेशराइज्ड फील करेंगे, उसमें बदलाव करेंगे, ये तो फिर आप कोई भी रूल को प्रॉपरली फॉलो नहीं करवा पाएंगे। ऐसा नहीं है कि लोग नहीं मान सकते। जब आप बोर्ड चेंज करवा सकते हैं लोगों के, जब आप स्मार्ट सिटी के नाम पे लोगों को मना सकते हैं कि अपनी प्रॉपर्टी दूसरी जगह ले लीजिए, यहाँ पर रोड बननी है, तो क्या आप लोगों को जागरूक नहीं कर सकते कि आगे आने वाले टाइम में उन्हीं के लिए गलत हो सकता है, इसलिए यहाँ पर मत लगाइए? नहीं नहीं, बिल्कुल देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। और सरकार पूरी इस कोशिश में रहती है कि जो विरोध हो रहा है वो ज्यादा विरोध ना हो, और जो लोग गलत तरीके से अतिक्रमण कर रहे हैं, फुटपाथ को घेरने का काम कर रहे हैं, उनके लिए जो जगह स्थान चिन्हित किया गया वो वहां पर लगाने का काम करें। ऐसा नहीं है कि जनमानस हमारा जागरूक नहीं है, वो नहीं समझता, वो सारी चीजों को जानता है और समझता भी है। और मुझे लगता है कुछ हद तक वो कोशिश भी होती है उसकी कि इस तरीके से ना हो काम, लेकिन कुछ टाइम बाद फिर वही चीजें शुरू हो जाती हैं। और शासन अपनी तरफ से बार बार ये चेतावनी देता रहता है सबको कि आप यहाँ से हट जाएं, गलत तरीके से आप बैठे हैं। सरकार अपना पूरा पुरजोर तरीके से नगर निगम के जरिए, एमडीडीए के जरिए, या हमारा जो एजुकेशन है उसके जरिए तमाम को सारी चीजें लोगों के बीच में लेकर के जाने का काम करता है कि आप जो यहाँ बैठे हैं वो अतिक्रमण है, आप गलत तरीके से बैठे हैं। जो दुकानदार हमारा है, जो पलटन बाजार की अगर मैं बात करूं, तो जो हमारा दुकानदार वहां बैठा है वो अपनी दुकान के आगे फड़ लगवाने का काम करता है, क्योंकि उसको एक्स्ट्रा वहां से चार्जेस मिलती है, उसको वो अपने आप ही आगे आ जाता है, उसको भी बिठाने का काम करता है। जैसे हमारे भाई अभी कह रहे थे कि पिछली बार ये तय हुआ था कि 10 बजे से पहले पहले पलटन बाजार में गाड़ी जाएगी और रात को 8 बजे के बाद जाएगी, लेकिन उस बीच में गाड़ियां पलटन बाजार में नहीं जाएगी। लेकिन फिर उसके बावजूद लोगों ने जो है इसमें मजबूरियां दिखाई, अपनी परेशानियां बताई कि हमारा सामान आता है, हम स्कूटर से नहीं जा सकते, हमें दिक्कत है, परेशानी है, कोई हार्ट पेशेंट है, ये सारी चीजों को लेकर के फिर उन्होंने अपनी परेशानियां बतानी शुरू करी। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन सारी चीजों को सरकार बेहतरीन तरीके से जानती है, और इसीलिए उन्होंने एनडीडीए में एक ऐसी पार्किंग दी है कि आप सारी गाड़ियां जो पलटन बाजार को आने वाली है, या जो क्लॉक टावर के आसपास जो खड़ी होती है, पटेल पार्क के आमने सामने जो खड़ी होती है, वो तमाम एमडीडीए पार्किंग में खड़ी हो सकती है। लोगों को भी जागरूक होने की आवश्यकता है। शासन प्रशासन बार बार, अभी संदीप भाई ने कहा कि बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए उसमें और जागरूकता फैलाने का काम किया, तो मुझे लगता है उन बोर्डों का फायदा उन लोगों को लेना चाहिए, और उन बोर्डों से ही आपको जागरूकता मिलती है। ऐसा नहीं है, झूठे बोर्ड है, समझदारी, झूठे बोर्ड से काम करना पड़ता है। अरे दीदी, भू कानून कहाँ है, मूल निवास कहाँ है? वो जोशीमठ की अरे वो झूठे झूठे कानून है दीदी। सरकार में तो बोटल नेक सड़कें थी उत्तराखंड के अंदर। अरे संदीप भाई, आपके शब्दों से ये लग रहा है कि सरकार कितनी आशाएं, लेकिन अगर आप अपने शब्दों में ये कह रही हैं, विडंबना ये है कि आज भी क्या चोरी होने के बाद भी सड़कें जिस सिटी में बोटलनेक में कन्वर्ट हो रही हैं। एक मिनट दीपक रावत जी, आज उत्तराखंड में हमारे बाजार तो कम से कम उत्तराखंड में अतिक्रमण मुक्त हो चुके हैं इस वक्त। कम से कम मुझे लगता है कि 80 से 85% हमारा जो अतिक्रमण फुटपाथों पे, सड़कों पे, ठेले के जरिए जो लगता था, हमारी सब्जी मंडी की जो ठेलियां हैं जो जगह जगह घूमती रहती थी, आज कम से कम उनको जगह देने का काम किया है। मैडम आज यही तो टॉपिक है, अतिक्रमण का ही तो टॉपिक है। आप कह रहे हैं अतिक्रमण मुक्त बाजार हो गए। दीपक रावत जी, मेरा सवाल आपसे ये, आपने कहा कि चालान करना शुरू करिए, 100 रुपए ही लीजिए उनसे, लेकिन क्या आपको नहीं लगता जैसे यहाँ पर रूल आता है लोगों का लूप होल पता चल जाता है और वो कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं, हम पैसे देने के लिए तैयार है, लेकिन इससे हो जाएगा, यानी कि उनको लूप होल पता है, स्ट्रिक्टनेस नहीं है किसी भी रूल में? दिव्या दर्शनी जी, सवाल ये नहीं है कि आप महीने में एक बार जाएं और चालान काटें, ये रेगुलर एक प्रैक्टिस है। आप अगर डेली एक टास्क फोर्स जो है वो डेली अगर जाएगी तो कहीं ना कहीं पर बहुत हद तक समस्या का निदान हो जाएगा। लेकिन अगर आप महीने में एक बार निकलेंगे, जब आपको नींद कुंभकर्णी नींद से जागेंगे, तब आप जाएंगे चालान काटेंगे, तो व्यवस्था फिर 6 महीने में एक बार आप चालान काटेंगे और बाकी के 5 महीने का पूरी व्यवस्था चरमराई रहेगी। ये तो एक रेगुलर प्रैक्टिस है। हम जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि सरकार को, नगर निगम को, इस नगर निगम को विशेष रूप से एक टास्क फोर्स बनानी पड़ेगी और उसको रेगुलर जाना पड़ेगा। जहां जहां पर उसको लगता है फुटपाथों में अतिक्रमण हो रहा है, तो आप चालान काटिए। और ये रेगुलर है, डेली में बोल रहा हूँ, राजस्व भी बढ़ेगा
और जो लोग अतिक्रमण कर रहे हैं वो भी, उनमें भी सुधार आएगा, उनकी जो प्रवृत्ति है अतिक्रमण करने की उसमें सुधार आएगा। क्योंकि ये चीजें डिस्कशन में इसलिए आती है दीपक रावत जी, क्योंकि जो चीज जिस चीज के लिए बनी होती है उसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। जैसे फुटपाथ है लोगों के चलने के लिए, लेकिन लोग इस्तेमाल नहीं कर पाते। जेब्रा क्रॉसिंग, रोड क्रॉस करने के लिए, लेकिन जेब्रा क्रॉसिंग में भी गाड़ियां खड़ी होती है तो लोग नहीं कर सकते उसका यूज। आप दिव्यदर्शिनी जी जितनी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने जितनी बात करी, मुझे तो लग रहा है बड़ी असहाय सरकार है जनता के सामने, बेबस है बेचारी, कुछ नहीं कर पा रही है जनता के सामने। आपको तो ऐसे ही लगेगा, ऐसे असहाय और बेबस अब आपको सरकार, तो ऐसे ही लगेगा और यही आपकी बातों से लग रहा है कि जनता के सामने आप अपने बोर्ड कानून को की इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। जो नियम आप बना रहे हैं। ठीक है, मैं फाइनल कमेंट की ओर बढ़ूंगी। दीपक फाइनल भाई, कमेंट आपके कहने से थोड़ी सरकार ठीक है। चलेगी। अरे सरकार अपना बोर्ड हम भी जनता में आते हैं, जो फैसले ले रही है। ठीक है, कमलेश जी, हम फाइनल- भी विपक्ष भी जनता में आता है, ठीक है, मैं आपको फाइनल समझ में आना कमेंट की चाहिए। ओर बढ़ूंगी और विपक्ष भी जनता में ही आता है। दीपक रावत जी आप ही से शुरू करूंगी फाइनल कमेंट। देखिए, ये जो भी आज के अतिक्रमण की जो समस्या है, ये मूल रूप से शासन प्रशासन का एक निकम्मापन है और कुछ नहीं है। यदि यही शासन प्रशासन अगर सख्त हो जाए, अपने नियमों में आ जाए और रेगुलर अपनी जिम्मेदारी को समझे और अपने इस समस्या को निदान करने पर आ जाए, तो मुझे नहीं लगता ज्यादा समय आ जाएगा कि जनता को समझने में कि अतिक्रमण जो वो कर रहे हैं, किसी भी रूप में कर रहे हो, वो गलत काम है, गैर कानूनी है। और वहीं सरकार को ये समझना पड़ेगा कि अगर वो जनता के मन में इस चीज को डालना चाहती है कि अतिक्रमण नहीं करना चाहिए, तो एक रेगुलर प्रैक्टिस है। ये नहीं कि आपने 6 महीने में एक बार किया, साल भर में एक बार किया, एक रेगुलर प्रैक्टिस है जिसमें जनता को भी समझ में आएगा कि अगर सुंदर दून की बात हम कर रहे हैं, स्मार्ट सिटी की बात हम कर रहे हैं, तो हमें कहीं ना कहीं पर खुद जागरूक होना पड़ेगा। या तो स्वयं जागरूक होंगे या नियमों से उनको जागरूक किया जाएगा। बिल्कुल, वीरेंद्र शर्मा जी शॉर्ट में फाइनल कमेंट। बिल्कुल सही बात है। इसको जैसा दीपक जी ने कहा कि एक प्रैक्टिस में लाना होगा और नगर निगम को इसके लिए अपनी टास्क फोर्स बनानी पड़ेगी और रेगुलरली अगर इसके ऊपर वॉचिंग होगी तो काफ़ी हद तक इन चीज़ों से निजात मिलेगा। और अगर जैसे कि 6 महीने में, साल में एक बार हमने रेड डाली और उससे कोई सुधार नहीं आता है, तो और देखियो सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सरकारों को भी अननेसेसरी उन लोगों को भी नहीं छेड़ना है जिनका इससे काफ़ी नुकसान भी होगा। तो हर चीज़ के लिए एक अपनी जो सरकार ने नियम कायदे बना रखे हैं उनको फॉलो जरूर करवाने चाहिए, लेकिन एक टाइम जोन बना लो, कुछ इस तरीके का एक इसमें अरेंजमेंट करना पड़ेगा जिससे कि हमें ट्रैफिक से भी निजात मिले और लोगों की आय पे भी इसका असर ना पड़े। कोई रेडी पटरी वाला है उसकी इनकम पे भी इसका असर ना पड़े। संदीप चमोली जी। दिव्यदर्शिनी, हमें ये समझना पड़ेगा कि जिस वर्ग की चर्चा आज हम आपके चैनल के माध्यम से कर रहे हैं, उस वर्ग की हम सबके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भागीदारी होती है। मेरे घर की सब्जी और आपके घर की सब्जी और अन्य छोटे मोटे सामान जो है इन्हीं रेडी पटरी के माध्यम से हम लोगों के द्वारा खरीदे जाते हैं और उस व्यक्ति का उस काम से अपना जीवन और बच्चों का भरण पोषण होता है। सरकार को उन लोगों की तरफ मानवीय दृष्टिकोण रखते हुए उन ठीक है, अगर वो यातायात को बाधित करते हैं तो उनके साथ सख्ताई भी करनी आवश्यक है, लेकिन उनके लिए कोई उचित स्थान चिन्हित करना चाहिए। इसके साथ ही साथ जो सरकार जबरन इस पूरे प्रदेश में नाम बोर्ड घोटाला, आप हम सबके सामने हुआ ना, कितना बड़ा घोटाला हुआ, हम सब ने देखा, सूचना का अधिकार में पता चला कि जो बोर्ड दुकानों के बदले जा रहे हैं उसी में घोटाला हो गया। और सरकार के प्रवक्ता, सत्ता में बैठे प्रवक्ता अगर बार बार इस सब का संबोधन करते हैं कि लोग मानते ही नहीं है, तो इससे समझ में आता है कि सरकार कितनी बेचारी सरकार है, इसकी इच्छा शक्ति में कितनी कमी है, इसकी सृजनता में कितनी कमी है और कितना कर्तव्य का ये लोग पालन करा सकते हैं। दिव्यदर्शिनी, सरकार की हर बातों को देश का नागरिक नहीं मानता। अगर हम लोग इतने मानने वाले होते तो देश में पुलिस व्यवस्था की आवश्यकता नहीं होती। हम सबको कहीं ना कहीं अगर इस स्मार्ट दून को बचाना है या बनाना है तो उसके लिए कुछ सख्त कदम भी सरकार को उठाना पड़ेंगे, लेकिन इस वर्तमान सरकार की बिल्कुल भी इच्छा शक्ति नहीं है कि वो किसी मजबूत कदम को उठा सके। इसलिए इस प्रदेश में चारों तरफ अव्यवस्थाएं फैली हुई है जिसकी पूर्ण जिम्मेदार भाजपा की सरकार है। कमलेश रमन जी शॉर्ट में फाइनल कमेंट। क्या जवाब दूं मैं दिव्यदर्शिनी जी, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि यहाँ पर बैठे हुए डबल चरित्र की भाषा बात कर रहे हैं। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि दोहरा चरित्र कैसे लेकर के बैठ जाते हैं। एक तरफ कह रहे हैं कि सख्ताई से काम लो, दूसरी तरफ कह रहे हैं मानवीय दृष्टिकोण रखो। मुझे समझ में ये नहीं आता कि करेगी क्या सरकार। अरे सरकार अपना काम कर रही है, कठोरता से कर रही है, उनके चालान भी रेगुलर करती है, टास्क फोर्स भी बनी हुई है ऐसी कि जो जाकर के तुरंत वहां देखते हैं अतिक्रमण को झूठ बोल दिया आपने, सरकार फिर मिथ्या प्रचार में आ गई। कौन सा टास्क फोर्स बना रखा आपने?
लोगों ने प्लीज फाइनल कमेंट का वक्त है दीपक जी। मैं नहीं, मिथ्या प्रचार न करने का समझ टास्क में फोर्स ये है। नहीं आ रहा कि वो एक टास्क तरफ फोर्स रहना कहाँ आती है? चाहिए ना, ठीक अगर है आप मैम, अतिक्रमण हटाने मैम मैं के आपसे पक्ष एक में, तो फाइनल आपके कमेंट में सरकार के जानना साथ चाहूंगी। हैं। लीजिए, आप आप फाइनल अगर मिथ्या प्रचार कर रही हैं। मैं फाइनल कमेंट में आपसे जानना चाहूंगी ये जो मान लीजिए समस्या आप पोस्टर है बैनर की सरकार अवैध चला रहे हैं। अतिक्रमण का सबसे फुटपाथ ज्यादा पे, वो खर्च कब सॉल्व होगा? पुष्कर सिंह धामी जी का पोस्टर प्लीज। बैनर का है दीदी। ठीक है, फाइनल मान कमेंट। लीजिए, संदीप जी को आप तो यही पोस्टर पेट में बैनर दर्द की हो रहा है सरकार कि चला वहाँ रहे हैं, बोर्ड मान लगे लीजिए हुए हैं। वहाँ पर संदीप जी सरकार प्लीज का उनको नहीं फाइनल है, कमेंट दे नहीं देने है, दीजिए, नहीं है, प्लीज नहीं है, प्लीज नहीं है, प्लीज। ये दिखावटी ठीक है, सरकार ठीक है। है। कमलेश रमन जी, ये मैं आपसे दिखावटी सरकार है। मैं आपसे एक चीज जानना चाहती हूँ, ये जो ये समस्या प्रचार है, प्रसार की ये जो सरकार है। समस्या है उसका निदान कब तक होगा? देखिए दिव्य दर्शिनी जी, समस्याओं का समाधान समय समय पर होता है और होता रहेगा। सरकार बिल्कुल भी हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठती है, बल्कि अपनी कार्रवाई पूरा करने का काम करती है। बिल्कुल। नगर निगम अपना काम करता है, एमडीडी अपना काम करता है, सरकार अपना काम करती है। लेकिन यहाँ पर दोहरा चरित्र लेकर के डिबेट में बैठ करके इस तरह की भाषा के इस्तेमाल करना, मुझे लगता है कि कहाँ तक हो जाती है इस तरीके का। ठीक है एक तरफ मैम, आप जनता ठीक के है। साथ खड़े होते हैं, दूसरी तरफ आप अलग अलग आरोप लगाने का काम करते हैं। समझ ठीक में है। यही नहीं आता कि ठीक है, आप सभी मेहमानों को इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमने चर्चा की किस तरीके से राजधानी देहरादून में ही फुटपाथ पर अवैध रूप से अतिक्रमण किया जा रहा है और यहाँ पर प्रशासन महज दलीलें ही दे रहा है, कोई ठोस कदम, कोई ठोस प्लान यहाँ पर बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है। खुद एमडीडीए का 2041 तक के लिए एक मास्टर प्लान है, लेकिन उसके तहत काम कितना हो रहा है ये तो एमडीडीए और नगर निगम जाने। लेकिन अभी वक्त है जब फुटपाथ को जो है अतिक्रमण मुक्त किया जाए, एक डेजिग्नेशन जो एक डेजिग्नेटेड प्लेस लोगों को दी जाए ताकि अतिक्रमण ना हो, लोगों को फुटपाथ का इस्तेमाल करने दिया जाए और उसका सही फायदा जो है ट्रैफिक व्यवस्था में भी लिया जा सके। बहरहाल क्वेश्चन आवर में साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का।